नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लॉकडाउन के बाद ढाबा चलाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे 80 साल के बुजुर्ग कांता प्रसाद और उनकी पत्नी की किस्मत ने अचानक उस वक्त पलटी मार ली जब गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर ने उनकी दर्द भरी कहानी को अपने यूट्यूब पेज पर डाला और देखते ही देखते बाबा का ढाबा राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। पैसों की बारिश होने लगी, लेकिन बदले में गौरव वासन को क्या मिला? 420 का केस यानी धोखाधड़ी के मामले में गौरव वासन पर बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद ने दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया है और खुद बाबा का ढाबा को 2 दिनों के लिए बंद कर घर चले गए। क्यों बंद हो गया बाबा का ढाबा? कहां चले गए बाबा कांता प्रसाद? कभी ढाबा चलाने के लिए खून पसीना एक करने वाले कांता प्रसाद ने अब अपनी दुकान चलाने के लिए एक मैनेजर रख लिया है और गौरव वासन के खिलाफ केस लड़ने के लिए एक वकील का भी जुगाड़ कर लिया है। पूरे जुगाड़ के साथ उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। सोशल मीडिया पर अपने बर्ताव के लिए आलोचना झेल रहे कांता प्रसाद ने कहा कि 80 साल की उम्र में मुझे गालियां दी जा रही हैं। मैं यहां तक आप लोगों की वजह से पहुंचा हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। कोई कह रहा है कि बाबा लालची है, कोई गाली दे रहा है, कोई कहता है मैनेजर रख लिए। 80 साल की उम्र में गाली सुन रहा हूं। आज भी खुद मैं सुबह 6 बजे उठकर दुकान चलाता हूं। मुझे कोई लालच नहीं है। हाँ जी, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है जो पैसे लोगों ने आपको दिए थे? पैसे देने वाली बात, गड़बड़ी वाली बात, अब उसके लिए तो पुलिस में दिया हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो आप चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो? हाँ, उसका जांच होना चाहिए कि भाई दूध पे दूध, पानी पानी हो जाए। अक्सर ब्लैक चश्मे में दिखने वाले बाबा कांता प्रसाद अपना दर्द बांटने के बाद 2 दिनों के लिए बाबा का ढाबा पर ताला चढ़ाकर चले गए हैं। यानी 2 दिनों के लिए बाबा का ढाबा बंद रहेगा और बाबा कांता प्रसाद तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। दरअसल कांता प्रसाद ने हाल ही में अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया है। यही वजह है कि उन्होंने 2 दिनों के लिए ढाबा बंद कर दिया है और बाकायदा नोटिस भी चिपका दिया है कि बाबा की आंख का ऑपरेशन हुआ है। दुकान 9 नवंबर सोमवार को खुलेगी। यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले कांता प्रसाद की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। इस मामले पर उनके वकील प्रेम जोशी ने बताया कि बाबा जी किसी को जेल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। उनमें कोई लालच भी नहीं है। सिर्फ हम इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसको कुछ और रूप दे दिया जा रहा है। बाबा जी किसी को जेल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाबा जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि पब्लिक मुझे जो ट्रोल कर रही है, बोल रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने लालची हो गया, एरोगेंट हो गया और मैंने नीयत ख़राब होगी, ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी का। बाबा जी ने जब लोगों ने उन्हें परेशान करा, शुरू करा, लोग पब्लिक उनको इतना सपोर्ट दे रही थी, लेकिन कुछ लोग उनमें से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिक्कत शुरू हुई। और फिर उन्होंने कहा कि आपको पैसा मिला ही नहीं मिला, आप बताते क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं देते, बैंक अकाउंट क्यों नहीं देते। तो इस चीज़ को फेयर करने के लिए इन्होंने गौरव वासन से बात करी। जब पब्लिक ने उन्हें टोल करा 26 तारीख को, गौरव वासन जी आए 2,33,000 का चेक देने घर पे। ये भी वहाँ अवेलेबल थे इनके मैनेजर। इन मैनेजर के साथ उनकी बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद उनको चीज़ों को और वो पैसे दे के चले गए और रिसीविंग करा गए कि आज तक बोल गए वीडियो में उसी दिन कि हमारा हिसाब आज तक का क्लियर है। लेकिन उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उसमें उसके बाद 27 और 28 तारीख को और 1,45,000 2 पेमेंटें और आई है अकाउंट में, जो डायरेक्ट इन्होंने डाल दी अकाउंट के अंदर, और उसके बारे में बाबा जी को पता ही नहीं। तो पब्लिक का ये कहना और फिर उसके बाद उनकी बीवी के अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होना, तो ये चीज़ें दिख गई कि कुछ ना कुछ है। हमारा एक क्लेम है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, या तो पहले गौरव जी खुद आके हमें बता देते चीजें। बता दें, दक्षिण जिला डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ 31 अक्टूबर को पैसे हड़पने की शिकायत दी थी। शिकायत में बुजुर्ग ने कहा था कि मालवीय नगर में हनुमान मंदिर के पास उनका बाबा का ढाबा नाम से ढाबा है। अक्टूबर महीने के आखिर में गौरव वासन उनके पास आए और उनका एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में बाबा का हाल दिखाते हुए लोगों से सहायता करने की अपील की गई थी। गौरव वासन ने इस वीडियो को अपने अकाउंट स्वाद ऑफिशियल नाम से सोशल मीडिया पर डाला था। शिकायत में यह भी कहा गया कि गौरव वासन ने सोशल मीडिया पर जानबूझकर अपना और अपने परिवार के लोगों के बैंक खाते शेयर किए थे। इन बैंक खातों में काफी पैसा डोनेशन के रूप में आया। आरोप है कि गौरव वासन ने डोनेशन के रूप में आए पैसे में हेराफेरी की और बाबा को पैसा नहीं दिया। हालांकि गौरव वासन ने बाबा कांता प्रसाद के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि का केस दर्ज करवाया है।
बहरहाल इस मामले में गौरव वासन के खिलाफ 420 का केस दर्ज होने के बाद जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक आइए आपको दिखाते हैं बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। बोलिए बाबा। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मास्क नीचे कर दो, थोड़ा सा मास्क नीचे कर आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो और आप लोग को जैसे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल के उम्र में गाली सुन रहे हैं और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वो क्यों रख लिए? ये हमारे पास निस्वार्थ है, हमारे पास कोई चीज़ तुम पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज चल गए जो भी करते पहले पैसे करते हैं। सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बड़ी मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया। कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद बस वही मुझे सुनना था। बाबा ये आपकी बात फिर बिगड़ी कहाँ पर, किस तरीके से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? 2 मिनट दें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ। इसमें मेन चीज़ ये है कि लोगों का कहना है कि बाबा ग्रीडी हो गए। बाबा कोई बात नहीं। ये फैला दीजिए, से मुझे लगता है अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बार बार उठाना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि बाबा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, एटीट्यूड आ गया है, काफ़ी चीज़ें लोगों ने दिखाई है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि बाबा जी अगर आप आज भी देखेंगे, अगर इतना पैसा आने के बाद एटीट्यूड आता तो शायद बाबा जी काम नहीं कर रहे होते, 6 बजे उठ के दुकान पे नहीं जाते और शाम तक वहाँ पे खाना खड़े नहीं होते, खाना बनाते रहते। और जब भी आपने बाइट लिया मोस्टली चैनल्स पे, आप देखिए उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तब भी वो खाना कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं या काम करे जा रहे हैं। तो आपकी बाइट्स के दौरान वो रुके नहीं किसी काम के लिए। आज भी उनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। वो गरीब आदमी सवेरे 6 बजे अभी भी आ रहा है और शाम को जा रहा है। तो शेड्यूल में क्या चेंज हुआ जो आप लोग या सारे जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ग्रीडी हो गए, लालची हो गए, तो ऐसा तो अभी कोई चेंज आया नहीं। ये सिर्फ एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ, उनकी इमेज डैमेज करने के पर्पज से, क्योंकि वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए जो पब्लिक का पैसा था जो उन्हें दान के रूप में मिला था उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक डिमांड रखी। पहले कोशिश करी कि वो बात करें, उनसे पूछें, चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करें। जब वो क्लैरिफाई नहीं हुई तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहले एफर्ट्स डाले। और उस दौरान जब पहली पेमेंट आई उनके पास तो उस दौरान भी मैनेजर ये जो अवेलेबल हैं इनके साथ वहाँ कुछ उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उनका, उनके ब्रदर का, उस वजह से इनको दिक्कत हुई। तो उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी कि वो कुछ पेपर दें, लेकिन आज तक कोई पेपर उनको पहुँचा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर डाल दी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से बाबा 80 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एजेड पर्सन है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो सोशल मीडिया पे जाके उनके लिए निकालना, डाउनलोड करना ये बहुत पॉसिबल नहीं है।